गुलाम रज़ा साहब, वैसे तो आपने पहले ही कह दिया था कि यूटिलिटी स्टोर पर कीमतें बढ़ गई हैं। आप जो कहते हैं या तो आप जानबूझकर कहते हैं और फिर आप बता देते हैं लोगों को कि जी ये होने लगा है और फिर वो हो जाता है। ये क्यों आप करते हैं? आपने पहले ही कहा था कि जी ये रिलीफ बाद में आएगा, पहले कीमतें बढ़ जाएंगी, वो आपने बढ़ा दी कीमतें। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि चीनी के हवाले से जो पॉलिसी थी वो नहीं बनाई गई मौजूदा हुकूमत की जानिब से। इनको ये इदराक नहीं था कि पाकिस्तान में चीनी की जो खपत है पर मंथ, पर डे या पर ईयर कितनी है और किस महीने तक हमें कितना स्टॉक मेंटेन करना है। अभी आपको मैं बता देता हूं कि इस हवाले से जो PSMA है, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, उन्होंने 5 माह कबल तकरीबन ख़त लिखा था जिसमें कहा गया था कि चीनी तकरीबन अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगी, लिहाजा चीनी इंपोर्ट कर ली जाए। अच्छा। अब वो ख़त कहाँ गया, किसकी नज़र गया? ये हुकूमत को ख़त लिखा था। उस वक्त अगर दरामदी चीनी, जो उस वक्त जब ख़त लिखा गया तो दरामदी चीनी का रेट जो था $500 फी मैट्रिक टन था। सही। और उसके बाद जून में हमें शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि आप 102 रुपये फ़ी किलो चीनी हमसे ख़रीद सकते हैं जो हमारे पास पड़ी है, लेकिन उनसे चीनी नहीं खरीदी गई। फिर हमने टेंडर किए, इंटरनेशनल TCP को कहा कि आप चीनी मंगवाएं क्योंकि चीनी शॉर्ट हो गई है या हो रही है। तो हमने किस रेट पे मंगवाई? $637 फ़ी मैट्रिक टन, यानी कि $137 फ़ी मैट्रिक टन हमने ज़्यादा दे दिए सिर्फ अपनी अना के लिए कि हमने शुगर मिल्स वालों से नहीं खरीदनी। अब शुगर मिल्स वालों के पास स्टॉक था, उनके पास होते हैं आगे स्टॉकिए जिनको हम ये कहते हैं कि ब्रोकर्स। जी। उन्होंने वो सारी की सारी चीनी उठा ली। अब ये 7-8 लोग हैं पूरे मुल्क में जो बड़े ब्रोकर्स हैं जिनके पास तमाम शुगर मिलों की चीनी इस वक्त मौजूद है और वो अपनी मर्जी से सप्लाई चेन उसको डिस्टर्ब करते हैं। अपनी मर्जी से लाहौर की खपत अगर 1000 बोरी है रोज़ाना की तो वो 700 बोरी लाहौर देते हैं, ऑटोमेटिकली 20, 25, 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो जाता है। इसी तरह अगर पेशावर में 50, 500 बोरी ज़रूरत है रोज़मर्रा की तो वहाँ वो देते हैं 300 बोरी। 200 बोरी कम देंगे तो अल्टीमेटली वहाँ डिमांड सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी और रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। अब वो खेल रहे हैं गवर्नमेंट से और वो ये वो है जो होर्डिंग माफिया जिसको कहा जाता है। ये एक घंटे की बात है, अगर FIA 1 घंटे के अंदर कार्रवाई करे तो सारे का सारा स्टॉक इनका, सारे के सारा स्टॉक जो है इनका, इनके ऊपर गवर्नमेंट अपने बंदे बिठा दे और वहां से सप्लाई चेन को ये नौबत आ गई। आप भी ये कह रहे हैं कि FIA एक्शन ले, लेकिन मैं तो ये कहने लगा था कि शायद शुगर माफिया के आगे हथियार डाल दे तो उनकी मान लेते तो ये हाल ना होता। बाबर डोगर साहब, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि फिर गुलाम रज़ा साहब कहते हैं जी आप हुकूमती मौक़िफ़ लेकर आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उस तरफ से जो बात कही जा रही है वो भी सामने आए ताकि उसका भी जवाब हो सके। आप देखें कि क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने कि जी सिंध में कीमतें ज़्यादा हैं, सिंध में कीमतें ज़्यादा है, सिंध कंट्रोल नहीं कर रहा। अच्छा जी, वहाँ पर 150 पर पहुँच गई जी कराची में चीनी कीमत। पेशावर में भी देख लें, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ भी कीमत बढ़ गई। फिर ये भी कहा जा रहा है जी क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है और क्रशिंग सीजन शुरू होते ही ये कीमतें कोई 90 रुपये 100 रुपये तक आ जाएंगी। बाबर साहब। उसामा साहब, इस वक्त पंजाब की शुगर मिलों में तकरीबन 80,000 मैट्रिक टन जो चीनी है वो मौजूद है इस वक्त, जो कि तकरीबन 1 महीने का स्टॉक है। जो बाहर से चीनी है वो इससे लहदा है। अब मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बता देता हूँ, उस पर आप फिर आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कौन होल्ड कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। इस वक्त 12,000 मैट्रिक टन जो चीनी है वो इस वक्त मैं आज की बात कर रहा हूँ, वो रहीम यार खां शुगर मिल है जिसके मालिक हैं खुसरो बख्तियार और परवेज़ लाई, उनकी मिल में मौजूद है। 12,000 मैट्रिक टन। SW शुगर मिल जो है इसके, ये भी खुसरो बख्तियार परवेज़ लाई और उमर शहरियार इसके मालिक हैं। यहाँ पर 14,000 मैट्रिक टन चीनी यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद तानलिया वाला मुजफ्फरगढ़ में 14,000 मैट्रिक टन चीनी मौजूद है, इसके मालिक हैं हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर। तांदलिया वाला नंबर 1 फैसलाबाद में 3500 मैट्रिक टन जो है वो चीनी इस वक्त पड़ी हुई है और इसके मालिक हैं जनाब हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर। शाहताज शुगर मिल है, इसके तकरीबन 9,000 मैट्रिक टन है इसके पास। तो ये 4-5 जो बड़ी हैं, अब इनमें आप नाम सुन लें, हुमायूं अख्तर, हारून अख्तर, खुसरो बख्तियार, परवेज़ लाई, उमर शहरियार।
ये सारे पॉलिटिकल लोग हैं। ठीक। अब जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, जुलाई में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने चीनी की जो कीमत मुकर्रर की थी वो थी 85 रुपये किलो। उसके खिलाफ शुगर मिल एसोसिएशन जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट में चली गई, उन्होंने स्टे दे दिया। हाँ जी। उसके खिलाफ जो गवर्नमेंट थी वो डबल बेंच में चली गई, स्टे मेंटेन रहा। उसके बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे तोड़ दिया। उसके बाद ये शुगर मिल एसोसिएशन ICA में चली गई, ICA ने उसको एक दफ़ा फिर स्टे कर दिया कि ना शुगर की मिल का तयन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब वो स्टे पे मामला चल रहा है। अब 4 महीने से ये मामला स्टे पे है और 4 महीनों में अभी तक 15 लाख मैट्रिक टन ये शुगर मिल मालकान जो है गंदम एक चीनी जो है 105 रुपये फी किलो के हिसाब से बेच चुके हैं। अच्छा, ये अदालत में स्टे है। एक ये सरकारी दादोशुमार है, उसके मुताबिक ये इन 4 महीनों में 21 अरब रुपया जायद मुनाफा कमा चुके हैं। लोगों की जेब से 21 अरब रुपया जायद निकलवा चुके हैं इन 4 महीनों में। पिछले 4 दिनों में ये जो चीनी है, इन्होंने चीनी से 11 अरब 75 करोड़ रुपया जायद कमाया पिछले 4 दिनों में, जब चीनी की एवरेज प्राइस जो है वो 115 रुपये थी। तो अब मुझे ये बताएं कि 21 अरब और 1 अरब तकरीबन 23-24 अरब रुपया जो है ये इन 4-4.25 महीनों में शुगर मिल मालकान कमा चुके हैं। अब मामला जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट ने उस पर स्टे किया हुआ है। हुकूमत ना चीनी की कीमत बढ़ा सकती है ना रेड कर सकती है, दोनों चीज़ें स्टे हुई हैं। मालकान जो है उन्होंने चीनी स्टॉक की हुई है। स्टॉकर्स की मैंने आपको लिस्ट दे दी है कि अगर इनसे ऊपर नीचे मेरे पास ऑफिशियल कागज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, उनके सामने गवर्नमेंट बेबस है और वो उन्होंने चीनी की एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की हुई है। 80,000 मैट्रिक टन आपके पास चीनी है जो कि 1 महीने के लिए बड़े आराम से चला सकते हैं, लेकिन अब वो चीनी 140 पे चली गई है और हो सकता है कल 150 पे चली। अच्छा, इसमें मुझे बताएं गुलाम साहब के, देखिए अगर अदालत रिलीफ दे देती है, कंपटीशन कमीशन ने किया जी 44 अरब रुपया जुर्माना किया, वहां पर वो जाहिर है उसमें कोई लूपोल होंगे, उसमें कोई मसला होगा, तभी अदालत ने उसको रोका। तो जब अदालत से अगर रिलीफ मिल जाता है, हुकूमत का फिर क्या कसूर है? हुकूमत क्या करे? आप कह रहे हैं FIA छापे मारे। देखिए, जो स्टॉक में चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो बाहर नहीं निकल रही मार्केट में, ये अदालत ने थोड़ी रोका है कि वो जो होर्डिंग्स है वो की जाए। अदालत के तो किसी फैसले में ये नहीं लिखा हुआ कि होर्डिंग्स जो है वो छापा नहीं मार सकते। ICA का डिसीजन है, छापा नहीं मार सकते, आप रेड नहीं कर सकते। देखिए, होर्डिंग्स जो हैं, फिर देखिए एक और है, आप इन फैक्ट्रियों के बाहर इंस्पेक्टर बिठा दें एक्साइज के, कि जब वो कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, आप अपना वहां पे एक्साइज का बिठा दें। आपके अगर पास नहीं है तो आप बाहर की मिल के बाहर बिठाएं ना, किया है आप रेलाई की मिल के बाहर बिठाएं ना, आप हुमायूं अख्तर की मिल के बाहर बिठाएं ना, हारून अख्तर की मिल के बाहर बिठाएं, क्यों नहीं ये बिठाते? ये तो देखिए, वो बिठाना चाहिए, कोई भी हो। मैं ये कहता हूँ अगर जहांगीर तरीन को हाथ डाला जा सकता है और उसको हर काम उसका जो है वो खराब किया जा सकता है या उनके ऊपर माफिया का इल्ज़ाम लग सकता है, तो बाकी लोगों को क्या है, बाकी लोगों के साथ भी किया जाए। और ये मैं शुरू से बात करता आ रहा हूँ, ये बैड गवर्नेंस है। ये हमें डिमांड एंड सप्लाई को ये इन्होंने पूरी तरह से अदराक इसका नहीं किया और उसी वजह से ये प्रॉब्लम एक से एक दिन आगे से आगे बढ़ते चले गए। अगर आप आज से 10 साल पहले के 2009 का सुप्रीम कोर्ट में शुगर स्टडी केस था, उसको आप देख लें। शफकत चौहान साहब लाहौर के बड़े सीनियर लॉयर हैं, वो उसमें पीयर हुए थे और बड़ी तफसीली उसमें जिक्र है कि कौन कौन लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे। जो नाम आपने लिए हैं उस वक्त भी वही तमाम लोग, उनका नाम है उस फैसले में और उसके ऊपर कार्रवाइयाँ ज़ाहिर है हुकूमतों ने करनी थी। वो आगे आने वाले जो 10 साल जिन हुकूमतों के थे वो खुद शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे और फिर उस तरह से उसके बाद अब भी आप देखें कि शुगर इंडस्ट्रीज जो सारी अब फिर हुकूमत में बैठी हुई है। अवाम का मुझे एक बात बताएं कि ये शुगर मिल मालकान जो हैं इन 4 महीनों में 25 अरब रुपया सरकारी कीमत से हट के इजाफे के साथ कमा चुके हैं। अब आप ये कहें कि ये बड़े मासूम लोग हैं, बड़े सादा लोग हैं, ये बड़े बेचारे लोग हैं, तो ये तो अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट तक, ICA तक इनके पीछे गई। अब वहां से अगर रिलीफ नहीं मिला
तो अब आगे क्या कर सकती है गवर्नमेंट? देखिए, ये तो कीमत जो है उन्होंने तो 85 रुपए रखी है। जी, आप जो बात कर रहे हैं वो इसलिए इसमें समझ आती है गवर्नमेंट जो है, देखिए जब गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जो है, देखिए अपने अटॉर्नी जनरल के जरिए से, अपने एडवोकेट जनरल के जरिए से गवर्नमेंट जो है, देखें क्या कुछ नहीं करवाया गवर्नमेंट ने, तमाम काम तो गवर्नमेंट के होते रहे हैं। तो इन कामों के ऊपर भी ये था कि उनके साथ बैठ के उनको ब्रीफिंग, बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स देते, उनके साथ इन कैमरा सेशंस कर लेते उन अदालतों के साथ, वहाँ बैठ के उनको समझाते, बताते सारी चीज़ और स्टडीज़ उनके सामने रखते। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ लोगों को पता, अब शुगर इंडस्ट्री के 10-12 लोग हैं, उनको अब पता है कि गन्ने की फसल तैयार खड़ी है और ये हर हाल में किसान ने इसको काटना है और इन ट्रालियों में भर के हमारी मिलों में लेके आना है। अब वो तो फिर ऊपर चढ़ जाएंगे ना, ये तो ऐसी कमोडिटी है, उनको पता है कि किसान सड़कों पे निकल आएगा अगर उसका गन्ना नहीं खरीदेंगे। अगर अभी से आप क्रशिंग शुरू कर दें, चलें, और इस बहरान का हल एक बड़ा सादा हल है, गवर्नमेंट अनाउंस करे कि 10 नवंबर से मिले खोल लें, स्टार्ट करें क्रशिंग, गन्ना तैयार है, क्रशिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी आप इमीडिएटली कोई एक्शन तो लें। जब आप छोड़ देंगे, अपने हाथ पांव ढीले छोड़ देंगे और आप ना होर्डिंग वालों को पूछेंगे, ना स्टाकियों को पूछेंगे, ना मिल वालों को पूछेंगे, अच्छा गुलाम फिर अल्लाह के हवाले है सारी हुकूमत की। मगर कहीं ऐसा निजाम हुआ कि हुकूमत ने देखा कि जब हम पूछने की तरफ जाते हैं उल्टा असर होता है, उल्टा रिएक्शन आता है कि अगर हम इनसे मिल बैठकर बात कर लेते तो आज ये 150 रुपए पर चीनी ना जाती। और आपने कहा था कि जी पेट्रोल और डॉलर जो है वो एक प्राइस पर लेकर आना है। मुझे तो लग रहा है आपने पहले चीनी बढ़वा दी, अब तो वो 150 पर पहुंच गए, पेट्रोल तो अभी भी उससे पीछे है। तो ये अब पता नहीं इसके बाद, क्योंकि पेट्रोल भी पहुंच जाएगा। जी हाँ जी, वो तो पेट्रोल भी पहुंच जाएगा, आप देख लीजिएगा, पेट्रोल पैरिटी है, डॉलर पैरिटी के साथ आएगा, डॉलर $1 लीटर में आता रहे। मगर बाबा डोगर साहब, ये जो अब बात नजर आ रही है, क्या ये तो नहीं हुकूमत ने देख लिया कि भाई अगर इनको पकड़ने जाएंगे तो हम उल्टा असर देखते हैं? अब चंद दिन में ऐसा कुछ नहीं हो गया, कोई तूफान नहीं आ गया, कोई बिजली या पेट्रोल या कोई भी चीज़ आप पैरिटी उसकी देख ले, इतना फर्क नहीं पड़ा जितनी चीनी की कीमत बढ़ा दी है। और हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार या जो जाली अकाउंट्स पकड़े गए, जो कुछ भी है, उसमें पता चलता है कि यही अकाउंट्स जो हैं यही यूज़ हो रहे हैं दालों की खरीदारी में भी, घी की खरीदारी में भी, यानी वही माफिया यहाँ भी है। तो इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट उधर भी जाएगा। अब ये चीनी महंगी करेंगे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। समा साहब, इशू ये है कि नाम तो मैंने आपके सामने ले दिए हैं। ये बंदे हैं, इनकी 4 शुगर मिले हैं, 80,000 टन जो 80,000 तो मैट्रिक टन जो है, उसमें से 45,000 मैट्रिक टन तो इन लोगों ने गंदम को जखीरा किया हुआ है, तो चीनी को जखीरा किया हुआ है। तो अब गवर्नमेंट ढाले लगभग 100 के करीब है, पता नहीं बाकियों ने कितना मिलों पे इनके छापा मारे, वहाँ पर इंस्पेक्टर बैठाए, उनका स्टॉक चेक करे, पूछे इनसे कि क्यों इन्होंने ये स्टॉक जो है इन्होंने रोका हुआ है, क्यों नहीं ये स्टॉक रिलीज किया जा रहा। तो और सेकेंडली ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ICA में फैसला हुआ उसके खिलाफ फुल बेंच में चली जाए और उसमें जाके तो करना पड़ेगा, तो कोशिश करें। अब ये तो 140 पे जा रही है चीनी, इसका मतलब है कि ये जो 105 रुपये एवरेज पे कमा रहे थे, अब जब ये 140 पे जाएगी तो आप इनका प्रॉफिट मार्जिन ये 30 अरब रुपया तो पहले कमा चुके हैं। और अंदाजा लगा लें कि ये तो अगले 1 महीने में 20-25 अरब रुपया और निकाल लेंगे। अब सिर्फ ये लग रहा है कि जी चंद दिन तक क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा, गन्ने की क्रशिंग शुरू होगी तो शायद कीमतें नीचे आ जाएं, यही लग रहा है। हुकूमत की तरफ से तो अब इंतजार ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।